मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्लास 10 में आप हैं तो आपके लिए ही है स्पेशल। ठीक है, तो उसको सही से समझिएगा और एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सवाल छोटा सा है लेकिन हम लोग इसे बेहतर तरीके से यहाँ पूरा सीखने का प्रयास भी करेंगे। आप लोग कॉपी कलम को साथ में ले लीजिएगा। अब देखो, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कैसे लगाएंगे इसको। हम मानेंगे कि माना माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने? अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहां से स्टार्ट करेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसको लिख सकते हैं P अपान Q, लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बताओ, यही तो होती है परिमेय संख्याएं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, और P और Q पूर्णांक तो है ही है, यहां पर लिख देंगे P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी? सह अभाज्य संख्या है। बताओ, अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनमें कॉमन सिर्फ एक मिलता हो। कॉमन क्या मिलता हो? एक। वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करो आगे। ये क्या हो जाएगा? इधर P का गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 5 Q बराबर P। बताओ, इतना हो जाएगा, क्योंकि आप इसके बटे में एक कर सकते हैं तो तिरछा जब गुणा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूट 5 का Q के साथ और एक का P के साथ। रूट खत्म करना है तो लिखेंगे दोनों ओर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखो चलो। तो ये हो जाएगा रूट 5 Q इसका स्क्वायर बराबर P इसका स्क्वायर। ये तो हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, जब भी हम रूट 5 का वर्ग करेंगे या किसी भी रूट की संख्या का, तो सीधा संख्या आ जाएगी, बस रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। क्यू का करेंगे हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर। 5 को भाग कर दें, गुणा में चीज है 5 के Q में, तो 5 को भाग कर दें तो P के भाग में चला जाएगा, हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। अब लिखेंगे कि 5 P स्क्वायर को विभाजित, देखो समझो बात, ये जो 5 क्या कर रहा है? 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? भाग पूरा काट रहा है, तो एक Q स्क्वायर आंसर मिल रहा है। तो लिखेंगे 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है करता है तो यह P को भी विभाजित करेगा। क्या बात लिखी हमने? कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह P को भी विभाजित करेगा। इतनी बात हो गई। अतः अतः जो 5 होगा वो क्या होगा? P का गुणनखंड होगा। 5 क्या होगा? 5 P का गुणनखंड होगा। बताओ, यहां तक कि आपको बात समझ में आई? ये बताओ। देखो, ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ा सवाल है, आपका टाइम लगेगा इसमें। लेकिन एक बात तो पक्की बात है कि अगर आप लोग इसको सीख लेंगे तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं फिर। ये बात तो पक्की बात है, क्योंकि इसको सीखिएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सही तरीके से लगाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो इसको आप बेहतर सीख भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे और आप सवाल लगा भी देंगे एग्जाम में। ये तो एक स्टेप रहा। अब आगे के स्टेप की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक लाइन कर दें यहाँ पर हम लोग। अब देखो आगे, इसके आपको इसके नीचे नोट करना है। ठीक है, आपको साइड में लाइन नहीं करनी है, मेरे पास अभी जगह है साइड में। देखो, अब आगे लिखेंगे 5 बराबर P आ गया। अब देखो, इसको हम समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें? समीकरण 1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
P बराबर क्या लिखेंगे, माना, समझते हैं ना। इसके नीचे लिखना है आपको, माना P बराबर 5, और 5 के साथ आपको ये 5 इसलिए माना क्योंकि 5 की बात कर रहा है। अगर 3 की रूट 3 की बात कर रहा होता तो तुम 3 मान लेते। कोई साथ में एक अक्षर मान लीजिएगा, मान लिया मैंने 5A मान लिया। चलिए, माना P बराबर 5A, समीकरण समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलिए इतनी बात हो गई। चलिए समीकरण एक में मान रखिएगा। समीकरण एक था कौन सा आपका, समीकरण एक था आपका क्यू स्क्वायर बराबर ये था पी स्क्वायर बटे में 5, ये था। मान रखिएगा आप लोग, हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पे रखेंगे 5A, क्या रखेंगे 5A, तो 5A का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 5। बताओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 का बद हो जाएगा 25, ए का बद हो जाएगा A स्क्वायर और बटे में 5। बताओ, 5 इसको काटेंगे, 25 25, 5 पर आ जाएगा ये, तो 5 को भाग करने हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर A स्क्वायर। बताओ, ये इतनी बात समझ में आई। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यह क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो ये क्यू को भी विभाजित करेगा, हम लिखेंगे अतः 5 क्यू का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा सा और लिखेंगे। इतना ही हो गया, इसके आगे देखो। अब देखो 5 जो है वो P का भी गुणनखंड है, यहाँ पे समझो। 5 जो है वो P का भी गुणनखंड है, और 5 जो है वो Q का भी गुणनखंड है। 5 दोनों का गुणनखंड है, ये दोनों का गुणनखंड है, ये समझो आप लोग। आप तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझो आगे। इसको लिखेंगे 5 P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। लेकिन लेकिन P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है बताओ। हमने बताया था आपको कि P और Q सहभाज्य संख्याएं, इसका मतलब क्या है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, केवल एक होता है। अब देखो यहाँ निकल के क्या आ रहा है कि 5 जो है P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन P और Q सहभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। तो हमारी बात गलत होगी, हम लिखेंगे अतः। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः, जो हमने माना था, ये माना नहीं था, ये देखो ये लिखा हुआ है, माना था हमने। हमने क्या माना था, हमने माना था यहाँ पर ये, हमने ये माना था कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है कि
√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो माना नहीं था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लिखेंगे आगे, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ये चैनल है। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।